जिन्नी डूंगे पानी च सिप्पी डुबदी है उन्हें कीमती मोती का जन्म हुंदा है। गुरु कहते लुका के उन्हें विखावा नहीं किया। गुरु जी कहते ने इस अंदरों इस गल नूं कढ दे, जिन्ने मर्जी तू चंगे काम कर, इनू खौमे नाल ना जोड़ी। जे रब तेनू समत ना देंदा तू कित्थे चंगे काम कर लेंदा। पर असलीयत वे कि जदों चंगे कर्म करदियां करदियां मन ये ख्याल नूं पकड़ लै ते दसना शुरू कर दे मैं आ काम बड़ा चंगा कीता, मैं कीता। गुरु साहब कहते चेते रखी खलोतों भी उत्थे गया जिथे दुनियावी हंकार है। गुरु जी कहते शुक्रवार पूरा जोर ला सारा दिन जिन्ने चंगे काम कीते ने दसने नहीं, विखावा नहीं। हाँ जे पता भी लग जाता है वो गुरमुख ये नहीं कहता मैं कीते ने, वो कहते उन्हें कराए ने। फिर इन्नी बेनती है गुरमुखो चंगे गुणा का कमां का पता भी लग जाए। पुरातन गुरसिख अपना मूँह वलेट के हल्ट बलदां की थां हल्ट आप खिंचते गुंदे सन। भाई सालो वर्गा गुरसिख अमृत वेले मूँह लपेट के किसी नूं सी पता लगता, आप सारा खूह गेड़ के सिखां नूं इशनान करांदा सी। दे दे मंगे देंदा एक गुणा है, मंगदा 1000 गुणा है। ते अगली गल शोभ करे संसार, सारे शहर विच पता लगना चाहिए बाई जी आप दान करके चले। हजूर कहते नहीं हो सुकृत सहारा है, किरत तेरी चंगी पर तेरे तो सहारी नहीं गई। जदों सतगुरु का बचन पढ़ने हैं ना भाई जी कहते नाम दान इशनान दृढ़ हथों दे के भला मनावे। कितनी वड्डी गल है, एहसान ना करे भला मंगना ते भला मनावे दा अर्थ वैगुरू तू किरपा कीती मैनू सेवा करन दा मौका मिल गया। भाई जी नूं कहंदे भाई साहब नूं कहंदे ने रह रस दा पाठ कर लगे हो ते मेरी एक अरदास करोगे। गुरमुख बोल सन। उन्हें क्या सरदार साहब कहंदे सरदार साहब जी दसो। कहंदे रोज़ अरदास शामिल कर लो सवेरे शाम, दयाल सिंह दा कख ना रहे, ना मेरे घर पुत होवे ना धी होवे। सारी संगत जारो जार रो लग पई। सरदार ने दृढ़ता नाल कहा इत्थे गुरु भी पुत्र वार के चला गया है, जे मेरे पुत्र होए ते थां ते दावा ना पेश कर दे। ये पंथ की चीज़ है, ये पंथ नहीं रहेगी। मैं फिर बेनती करांगा जदों गुरमुख को तुसीं लंगर छकांदे हो अरदासिया की कहंदा है, कहंदा अन्न पानी गुरु का टहल सेवा सिखां दी। यह है साडा तरीका। चंगे कर्म करके एदी खौमे तो बचन लई भी पाठ करिया कर। जे प्रसाद करे पुन मोदान मन 8 पैर कर तिसका ध्यान, ओदे ध्यान च बहो कि जिन्हें तेनों दात दिती उस सुकिरत दा चंगी किरत दा चाहे पाठ कहे चाहे दान कहे चाहे पुन कहे, बस यही बेनती करनी है। ये सेवा किसी होर तो भी तो ले सकते सो ना। दिन रात अपने नाल लड़ी वेखियो मना गल बाहर ना निकल जाए, वेखियो तेरे कर्म का किसी को पता ना लग जाए। सच्ची जे गुरमुखो कथा करनी सौखी है, जरना बड़ा मुश्किल है। सच्ची मुच्ची जे मत भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, फिर बंदे का बदलना मुश्किल हो जाता। उंज गुरु बख्श देंदा है, बदल देंदा है। मन का मैला होना होर गल है, मत मैली हो जाए फिर मन आप उधरा जो मनाना चाहे मत मनी जाती है। अज मनिया जाता है भी 24 घंटिया में बंदा इन्ने ख्याल पैदा करता है कि वह अंत ही नहीं पाया जा सकता। ते जदों पुरानी सट नूं छिलांगे तो विचों खून निकलेगा। मन बस यही करता है, जां पुराने खरीद उतारी जाता है, जां आउण वाली सिरजना करी जाता है। वर्तमान विच कदी नहीं रहिंदा, हाँ रहिंदा है। निंदिया करदा उदों वर्तमान च रहिंदा है, फिल्म वेंदा उदों वर्तमान च रहिंदा है। आ कहंदे आपां एकाग्रता कोई नहीं। निक्के निक्के बच्चों पुछ के देखो जिन्होंने फोन पकड़ाए ने, तुसी लाख आवाज़ां मारो वो सुनते क्यों नहीं? क्योंकि वो उस चित्र दे विच अपनी पूरी एकाग्रता लाई बैठे। आ जिहड़ियां तेरियां 5 ज्ञान इंद्रियां ने रख है सब है, इन्हां सारियां नूं रख है दर ते काबू रखी। जे ये काबू रह गई फिर सार जाएगा, क्योंकि तेरी जीव ने बोल के कहना आ काम मैं कीता। क्योंकि आ जिहड़ी ये निक्की जी यही काबू कोई नहीं आउंदी होई। मैं कल भी कहा सी, वो महापुरुष कहंदे हुंदे सन राड़े वाले, रसना बोलन हारिए बोले आल पताल, तू ता अंदर वड़ गई छितर सह कपाल। सियाने कहते सन कह एक सुन ले जब इंसान दो, के हक ने जुबान एक दी कान दो, कान दो ने जीवा दो नहीं।
जदों गुरु दे संगत दे दर्शन करन दा नेम टुट जाए, समझो अंदरों ढेंदी कला शुरू हो जानी है। कीर्तन सुनना बंद कर दिओ, रसना तो जपना बंद कर दिओ। गुरु साहब कहते ने इहदे नाल ढेंदी कला शुरू हुंदी। आप धन दी पैसे दी जो बंदा हंकार है भी माड़ा, ये फिर भी आस है कि गुरु कोल जाएंगे तो निकल जाएगा। तो जे गुरु कोल जान दे हंकार हो गया, वो कित्थे निकलेगा। जमीन पानी तो बिना सड़े ते आस है कि पानी लाया खरी हो जाएगी। ते प्यारे जिहड़ी पानी च रह के सड़ गई, ਉਹਦਾ की बनेगा। बाबा वीर सिंह उत्ते हमला होया, उन्होंने पहला लंगर पकाना शुरू कर दिता। सब क्या भी लंगर पकाओ। उन्होंने कहा बाबा जी वो मारन आ रहे ने। कहने लगे थे जिदन कोई मारन भी आवे ना, साडा परन निभ जाओ, लंगर छाती जाए। वो गुरमुखो दुनिया विच अद्वैत दा शिखर लाहौर दा वो थां जिथे पंचम गुरदेव नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया। फिर जी मैं पाप कीते, मैं आ बजर पाप कीता, इन्ने कर्म कीते। दुनिया ने बहुत कुछ कहा, पाप किया। गुरु ने क्या नहीं, तब हुआ सगल कर्म का नाश। जिन्ने गुनाह किए सन तेरे सारे कर्म नाश हो गए जदों अंदरों नाम का दीवा बल गया। चंगे कर्म भजन बंदगी सिमरन सेवा सब कुछ सहारा उन्होंने अपने अंदर जर जी होए। जे तू जर गया कौमे तो बच गया तो तेरे वर्गा कोई भी नहीं। हजूर कहते हैं जेड़ा बंदा चंगे काम करके धर्म दे कर्म करके विखावे तो बच के खौमे तो बच के अपने अंदर ओनू जर लै ते महाराज कहते ओदा प्राण मरदे तम तक सिरे चढ़ जाए ते चेते रखियो बंदा रब दे घर च प्रवान हो गया। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। सच्ची मुच्ची जे मत भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, फिर बंदे दा बदलना मुश्किल हो जाता। उंज गुरु बख्श देंदा है, बदल देंदा है। मन का मैला होना होर गल है, मत मैली हो जाए फिर मन आप उधरा जो मनाना चाहे मत तो मनी जाती है। इसे करके साडी अरदास विच एडी गहरी मंग है। आम तौर पर असीं सिर्फ सुभैकन बोल देने। जो भाई साहब ने पढ़िया कि सिखां दा मन नीवा मत उची, बंदा पूछे दे अर्थ की ने। जो सिक्खी दान आपां मंग ही लिया है कि सिखां नूं सिक्खी दान, केश दान, रहत दान, विवेक दान का संबंध भी मत दे नाल है। कल मैं अर्ज की विवेक बुद्धि, दीजा बुद्ध विवेका। उंज वैसे विवेक का अर्थ सिक्खी अनुसार भी जिहड़ा अपने हत्थां नाल प्रसाद पानी छकदा है जां इस तरह। उंज डॉक्टर नेकी विवेक का अर्थ करदे सन बिब एक। बिब का अर्थ है दूजा, जिहदा अंदर दवैश चो निकल के एक रब वल चल पवे, वो ही विवेकी है। विवेक उंज गुरु साहब ने बड़े शब्द वरते। थोड़ा जिहा आप जी ध्यान दिया जे आपां आउणा इस अज दे इस वे शुक्रवार ते। हुण इत्थे सतगुरु ने शब्द वरते है जी, असीं रोज़ कहने विवेक दान। फिर अखीर ते जाके मंग कीती जी सिखां दा मन नीवा, कल्ले सिख दा नहीं किया, क्योंकि पूरे सिख जगत लई ये अंदरूनी गल मंगी है। फिर मेरी बेनती ये नहीं कहा मालका तू मेरा मन नीवा रखी, मत उची रखी। सच्ची जे जी लख आपसी विरोध होवे, लख आपसी तकरार होवे, गुरु ने जिहड़ी मर्यादा दिती उन्हें फिर भी तुहानू एक दूजे का भला मंगण वास्ते मजबूर करना ही करना है। जे आपां कहिए जी मेरी मत उच्ची हो जाए, यदी मत नीवी हो जाए, कदी हो सकता है जी? क्योंकि अरदास विच कहना लाजमी है। तो दूजी गल एक दिन मैं भी कहा सी जदों कोरोने ते विचार चल रही सी घरों कि गुरु साहब अज भी आउणा महाराज दा बचन। असीं कहने असीं पूरी मानवता का भला मंगने, असीं कहने ना ये साडी शब्दावली है। ये भले का एक ही हिस्सा निक्का जिहा। उंज गुरमत जिहड़ी सरबत का भला मंगदी है। मानवता छोटा जिहा एक इस ब्रह्मांड विच कहो, इस सृष्टि विच मानवता ते एक छोटी जी कहानी है। भावें इहदे दिमागी तौर पर बहुत कोई तरक्की की, इत्थे कीड़े भी ने, इत्थे पंछी भी ने, इत्थे पानी भी है, इत्थे अदृष्ट रूहां भी ने। इसे करके मानवता की थां ते शब्द वरत्या कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत। शब्द जिहड़ा बड़ा विशाल है। इस विच सच्ची है पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। जड़ ते चेतन सब का भला मंगिया जाता है। मैं फिर बेनती करांगा उत्थे क्या सिखां दा मन नीवा मत उच्ची। वाहिगुरू जी
जे कोई महंगी गल लगती है मैं फिर इनू दोहरावांगा, क्योंकि मेरी इच्छा सी बड़े चिर दी मैं इस बाणी दे अर्थ करने चाहता सा, तो फिर मन च आया भी इस जगह ते टाइम भी खोना है, तो उन्ने दिन मैं वो कर ला। गुरमुखो, माइंड जिन्हों आप कहने ब्रेन थोड़ा मन है जी, जिहड़ा मन आप कहने वो तो अदृष्ट है ना। मन का सुभाग है जे शब्द नाल नहीं जुड़िया इन्हें निरंतर काम करते ही रहना है। जिन्हों कही ना जी ये टेक के बह जूगा, कॉन्शियस टेक के बह जूगा, सब कॉन्शियस तो रात सुपने में ली जाता है, इन्हें बिल्कुल नहीं टिकना। मैंने थोड़ी जी उदाहरण दिया, ये वो चश्मा है जड़ा 24 घंटे अंदरों निरंतर पानी निकलता। चश्मा कभी थकदा देखिया? इस विच ख्यालदार ख्यालदार ख्यालदार। तो उस दिन मैं कहा कि अज मन्निया जाता है भी 24 घंटिया विच बंदा इन्ने ख्याल पैदा करता है कि वह अंत ही नहीं पाया जा सकता। जिस चीज़ को आप देखने बुद्धि उसनों अंदर सट दी। मान लो आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई बिल्डिंग देख ली, हुण बिल्डिंग का जिहड़ी दिख है वो इंसानी चमड़ी का है नहीं, पर बिल्डिंग नूं देख के कोई ख्याल साडे अंदर चला गया, वड्डी उच्ची। किसी पशु नूं देख लिया, किसी पंछी नूं देख लिया। यही कारण कि जदों बंदा अखां नाल हरियावल देखदा है, ये क्यों कहंदा वाह जी आ खेड़ा आ गया, क्योंकि उस हरियावल ने इहदी बुद्धि दे विच मन विचों ख्याल पैदा कर दिते। पता नहीं बंदा इन्ना पुछो कुछ ना जी, शब्द तो बिना तो एकाग्रता हुंदी नहीं। हुण उस वक्त जिहड़ा ये मन कह, मैं फिर बेनती करांगा, बुधवार बुध करै प्रगास दी कथा बड़ी थोड़ी कीती सी राती, सिर वखरी अर्थ कीते सन। हुण मन ने फुरने बना दिते ते ये कुछ बनांदा है, ते ये इस भैड़े दा सुभाव ये वे वर्तमान दे घर घट बनांदा, भविख दे बड़े बनांदा है, ते जां बीतियां यादां नूं चेते करदा। इउं समझो कि साडे एक पंजाबी शब्द वरदे सन खरींड, जानते हो शब्द खरींड? मैनू थोड़ी जी अजकल समस्या संवारी, क्योंकि पंजाबी नहीं पढ़ी जा रही ना, तो सानू भी पता साडा काम भी कथा का 5-10 साल ही है, जिन्नी देर तक शरीर बैठे बाद च किन्ने सुनना साडे शब्दां। जो ज्ञानी जी कह रहे सन ना कि फिलोसफर वाकई मान सिंह चौर वर्गा विद्वान किते जमना है, कहना सौखा है, क्योंकि विद्वता का इत्थों पता लग जाता है। जिहड़ा दूजे बंदे की होंद नूं स्वीकार लै ते जिहड़ा कथा करके अपने तो वड्डियां दा भी अपमान करना शुरू करता है, समझो बंदा अंत वाले पासे जा रहा है। यानी मान सिंह चौर वर्गा विद्वान बंदा कुरान बोलता तो सिरे ला दिंदा है, पर लभ्या कोई नहीं, कित्थे चला गया। दिल्ली कथा की उस तो बाद नहीं मिले ज्ञानी मान सिंह जी चौर। मैं थोड़ा जा फिर संखेप जी बेनती करांगा कि इस विषय नूं लैके कि खरींड है जदों जख्म भरदा है ना, उहदे उत्ते जिहड़ी सुक्की जी आदि नहीं चमड़ी, उहनूं खरींड कहने आपां। बली जे नोट कर लिया करो, वैसे वोकैबलरी है अपनी। हुण जदों वो सट वजी पुरानी, ते जदों पुरानी सट नूं छिलांगे ते विचों खून निकलेगा। मन बस यही करता है, जां पुरानी खरींड उतारी जाता है, जां आउण वाली सिरजना करी जाता है। वर्तमान विच कदी नहीं रहिंदा, हाँ रहिंदा है, निंदिया करदा उदों वर्तमान च रहिंदा है, फिल्म वेंदा उदों वर्तमान च रहिंदा है। आ कहंदे आपां एकाग्रता कोई नहीं। निक्के निक्के बच्चों नूं पुछ के देखो, जिन्होंने फोन पकड़ाए ने, तुसी लाख आवाज़ां मारो, वो सुनते क्यों नहीं? क्योंकि वो उस चित्र दे विच अपनी पूरी एकाग्रता लाई बैठे। क्यों? कौन कहता एकाग्रता नहीं जी? एकाग्रता इन्नी बाहरमुखी है। उंज वैसे मैं एकाग्रता दे अर्थ ये कोश वाले नहीं करता, ये दो शब्दों नाल जे अर्थ करो ना, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे ने कि जिन्हां दे अर्थ सच्ची जे अपने बनाए ने, कोश विच नहीं मिलते। मैं एक बार एक बेनती की सी जी, एक कबीर साहब जी का शब्द है, गुरु साहब के शब्द ने। हुण ये शब्द सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दखीता, श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता, बिलावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे। आखिरी अर्थ ये ने कि शेर बिल्ली बन गया, सिंह बिलाई हो गए, तृण मेर दखीता, तिनका जिहड़ा मेर दा लफ्जी अर्थ के पहाड़ बन गया।
ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਰਤੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਖੰਸਿਆਰੀ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲਕੇ ਤਿਣਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਅਰਥ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਖਰੀ ਅਰਥ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਫੁਰਨੇ ਉੱਠੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਮਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੁੱਧ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੁਣ ਫੁਰਨੇ ਮਨ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਗੁਪਤ ਹੋਏ। ਬਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਦੇ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਨ ਰੋਜ਼ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਮਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਠੀਕ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਤਾ ਸਾਡੀ ਮਤ ਕਿਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਕੌਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਸਿਰਫ ਤੁਕਾਂ ਲਈਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਬ੍ਰਹਸਪਤ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਏ, ਤੇ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਬਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਏ, 3 ਦੇਵ ਏਕ ਸੰਗ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ 3 ਨਦੀ ਤੈ ਤਰਕੁੱਟੀ ਮਾਹੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਈੜਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ 3 ਨੇ ਜੀ। ਖੱਬੀ ਨਾਸਕਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਈੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਗਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ 10ਮ ਦਵਾਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 3 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਨਹਾ? ਉਂਝ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਿਆਓ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹਰੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ ਖਰੈ, ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ, ਸਭੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ, ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੈ, ਗੁਰ ਨਾਮਨੀ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਕ ਧੋਵੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਮਨ ਚ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, 3 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਸਾਰੀ, ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਰਾਜ ਜੋਗ
पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ये काफ़ी गुण ने, यम है, नेम है, प्रताहार है, ध्यान है, ये वखरे वखरे ने, पर शब्दावली वो वरती जिन्हों गुणों को धारण करने लई कितनी साधना करनी पैंदी है। जदों गुर प्रसाद हो जाए राजयोग आपे आप आ जाता है। एक गुरु साहब का बचन होंदा है जी, रसना जपिए एक नाम, इया सुख आनंद घना आगे जी कै संग काम। पर जे किसी वेदांत वाले नूं, किसी दार्शनिक नूं, किसी हिंदू फिलोसफर नूं पुछोगे राजयोग, वो साडी गल नूं नहीं मन्नेगा, कहंदा वो कहेगा ना राजयोग का पता ही नहीं। गुरु साहब ने इन्नी सुखैनता दी प्यारिओ। रसना जपे अर्थ सौखे ने, रसना नाल एक परमात्मा दे नाम नूं जप। रसना जपिया एक नाम, इया सुख आनंद घना आगे जी कै संग काम। अग्या कटिया तेरा अंग रोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग। राज दोग तख्त दियन गुरु रामदास, भट्ट साहिबान ने क्या है। मैं फिर बेनती करांगा गुरमुखो कि सच ये वे, इत्थे सतगुरु ने शब्द वरतिया भाई कि जेड़े तीन देवते ने इं समझो सुनिया सुन लईए। मन कि सुन सुन च बड़ा फर्क है जी। मैं केवल आप जी नूं नहीं कह रहा, मेरी हथ जोड़ के बेनती, मैं अपनी गल भी कर रहा वा, तो यह भी निम्रता वाले शब्द मत समझियो, मैनूं पता है मेरे अपने अंदर था। एक गुरमुख प्यारे पाठ कर रहे सन, श्रीमान भाई वीर सिंह उन्हां दे वेले दी गल है, तो वह पाठ टहलदे कर रहे सन। एक तुक नूं 5-5 वारी 6-6 वारी पढ़न, एक वारी क्या सी बहुत वारी पढ़िया, तो पिछे कोई तुरया जा रहा, उसके मन च आया भी जे जपजी साहब चेते नहीं तो वेख के पढ़ लो। हुण एक तुक ते तुसीं भुल जांदे हो, सुनी गया हो। जदों वापस आ गए तो उत्थे बैठिया कहंदा जी तुसीं जपजी साहब चेते नहीं तुहानूं? कहंदे जी चेते है, पर कहंदे मैं सुन रहा सा कि तुसीं एक तुक नूं कई वार पढ़िया। वो कहन लगे मैं घट्टो घट एक जपजी साहब गुरु नानक साहब अगे इकाग्रता नाल रखना चाहता सा। जपजी मैनूं चेते है, पर जदों मैं तुक पढ़दा सा मन गैर हाजिर होंदा नहीं, मैं फिर दोबारा पढ़दा सा। कदी तुसीं देखियो साडे चों 99% सारा बीज नाश नहीं कदी हुंदा रूहानीयत दा, जिहड़ा आपां कहने कोई नहीं रहा जी सब खत्म हो गए। सब तो वड्डा झूठ है गुरु दी हजूरी च कहना भी अज सिख कोई रिहा ही नहीं प्यारिओ, नहीं। मेरा नज़रिया है, मैं अपने ढंग नाल कहांगा। हुण तुसीं देखो कई बारी जपजी साहब पूरा पढ़ जाने हैं, पर जो झाती मारी है कई बार शंका जो है पौड़ियाँ आईयां ने कि नहीं, क्योंकि मन ने देखा नहीं। मैं शब्द वरते ना इकागर, थोड़े जो दे अर्थ कर जा, ज़्यादा निकल गया। इकागर दे लफ्जी अर्थ इयों करिए एक आगर, एक दे अगे समर्पित हो जाना। अगर दर्थ अगे ये जे अर्थ बड़े सुनते रहे सी पुराने ग्रंथां जो पढ़ने। बाबा अतर सिंह जी ने पूछा सी प्रेम दे अर्थ, उन्होंने क्या प्रेम दे अर्थ ने परे मैं जिदन मैं खेड़ा छड़ गई प्रेम ही प्रेम है। इकागर, इकल ते इकांत विच भी फर्क है। इकल वासना दी अग बालदी है, इकांत रब वाले पासे लेके जाता है। फिर अर्ज है जी कि देखो महाराज कहते तू बस इत्थे इशनान कर गुरु शब्द विच। हुण उस तो बाद अगला जिहड़ा शब्द आया ना अज जी, वो है सुकृत सहारे। शुक्रवार नहीं आया अज, फिर सुनियो ध्यान नाल। सुकृत सहारे, सो इत्थे सस्से नूं औंकड़ लगी, होड़ा नहीं कदी बोलना। सुकृत सहारे, सो यह हाहा बोलना, यह व्रत नहीं, पैर चरारा लगा, क्योंकि अज दी पंजाबी च पैर वारे राले नहीं लगते पे। देखो जो आप लिखने भी है ना जी, असी किरपा ही लिखने, रारा पूरा लिखने ना, पर गुरु ग्रंथ साहिब च पैरी राह है कृपा कृपा। ये गुरु जी कहते सुकृत सहारे, सो ये व्रत चढ़े। थोड़ी जिस बेनती नूं ध्यान नाल सुनियो, इस दे दो अर्थ होणगे सुकृत दे। उहदा एक कारण मैं जो इनू पढ़ रहा सा, प्रोफैसर साहब ने भी जिक्र किया है, साहिब सिंह जी उन्होंने
ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਤੋਕ ਉਸੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਦਿਤ ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਰੰਭ, ਐੜਾ ਆਦਿਤ ਐੜਾ ਆਰੰਭ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ, ਸੱਸਾ ਸੋਮ ਤੇ ਸੱਸਾ ਸੱਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੈ ਮਖੀਤ, ਮੰਮਾ ਮੰਗਲ ਤੇ ਮੰਮਾ ਮਖੀਤ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੁੱਧ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਬੱਬਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਬੱਬਾ ਬੁੱਧੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਏ, ਬੱਬਾ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਤੇ ਬੱਬਾ ਵਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਰਾ, ਸੱਸਾ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕਿਰਤ ਤੇ ਸੱਸਾ ਸਹਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਥਾਵਰ ਥਿਰ ਕਰ ਰਾਖੈ ਸੋਏ, ਥੱਥਾ ਥਾਵਰ ਤੇ ਤੱਥਾ ਥਿਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਹੈ ਉਹ ਰਿਗ ਵੇਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਜੁਜਰ ਆਸ਼ਾਮ ਤੇ ਅਥਰਬਣ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਸਾਮ ਕਹੈ ਸੇਤਾਂਬਰ ਸੁਆਮੀ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੈ ਸਾਚ ਰ। ਕਿੰਨਾ ਸੱਸਾ ਵਰਤਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਤੁਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲਾਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣਿਓ, ਸੱਸਾ श्याम सस्सा सैतांबर, शाम कहे सैतांबर स्वामी सच में आछे साच रहे। भाई सब आसा दीवार च रोज पढ़ते हैं। श्याम वेद कह रहे हैं पर पहला वेद तो ऋग्वेद है। उंज साम वेद जिहड़ा वो संगीत का तुहाडा कीर्तन वालियां दा वेद कह सकते हैं। जिहड़ी पोइट्री है जिहड़ा संगीत है वो शाम नहीं श्याम है। श्याम वेद शाम कहे सैतांबर स्वामी सच में आछे साच रहे। श्याम वेद कह रहा है कि उस वक्त परमात्मा नूं जां उस वक्त दे अवतार नूं सैतांबर कहंदे सन। जिहड़ा हिंदी च पढ़ोगे शिवतांबर, जिहदे कपड़े चिट्टे आ। पर याद रखो सस्सा श्याम सस्सा सैतांबर। शाम कहे सैतांबर स्वामी सच में आछे साच रहे। रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मह सूर। रिग रारा रिग रारा राम। हाँ जी, जुज में जोर छली चंद्रावन कान कृष्ण जादम भया जज्जा जुज ते जज्जा जादम। उस तो अगला वेद गल में वेद अथर्बन हुआ ऐड़ा अथर्बन नौ खुदाई अल्लाह भया ऐड़ा अल्लाह। पर ये अर्थ बहुत डूंघे आ। ते वाहिगुरू जी मैं फिर तुहानूं हाथ जोड़ के बेनती करांगा, सच्ची जे मैनूं 26 साल हो गए, जे कोई पुछो ना सी बहुत कुछ जान गया। मैं गुरु साहब की हजूरी च कहना नहीं प्यारे, गुरु ग्रंथ साहब बारे जानना बहुत मुश्किल है। इनू सच्चाई नूं आपां मान लेना चाहिए। महाराज ने इत्थे देखो जिहड़ी किरपा की, मैं तां अर्थ किते। एक ते सुकिरत दा अर्थ है चंगी किरत। तुसीं कदी कोश पढ़ियो, एक सुकिरत दा अर्थ है शुक्रवार, क्योंकि सस्सा सुकिरत ते सस्सू। फिर सुनियो अगे जिहड़ा है ना सुकृत सहारा सो। क्या कमाल करती माज ने। उत्थे भी जिहड़ा सूआ होड़े नाल लिखिया सस्से थले औंकड़ पा दित्ती। क्या कमाल करती कविता दी। ਇਹਦਾ मतलब हो गया सुनियो सुकृत शुक्रवार आ गया। दूजा अर्थ चंगी किरत, क्योंकि इत्थे जिहड़ा जिक्र चलदा पिया किसी पखंडी का किसी मनमुख का जिक्र है। हुण तक भगती आरंभ करो, विकारां ते काबू पाओ, बुद्धि च प्रकाश हो जाए, वीरवार नूं सब कुछ छड्ड दिओ, किसी का जिक्र आया। हुण इत्थे एक बरीक गल कही सुकृत सहारा। सुकृत का अर्थ है मैं सुकृत ते सुकृत जो शब्द क्योंकि इस तरह बोलिया जाता ज़्यादा। शुक्रवार जेड़े तू अज तक चंगे काम कीते आ। फिर सुनियो सुकृत शुक्रवार। सुकृत का अर्थ चंगे कर्म, भजन बंदगी सिमरन सेवा सब कुछ सहारा है। उन्होंने अपने अंदर जर जी होए। जे तू जर गया खौमे तो बच गया तो तेरे वर्गा कोई भी नहीं। इत्थे दूजी गल नहीं, थोड़ा जिहा असीं देखांगे बाणी चों। सुकृत सहारा सो
ਇਹ ਜੇ ਸਹਾਰ ਲੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਤ ਚੜ੍ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਰਤ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਵੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਤ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਲੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਜੀ, ਆਹ ਵਰਤ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਉਂਝ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਬ੍ਰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਰਾਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਬ੍ਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਲੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਏ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਰੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਤ ਚੜ੍ਹੇ, ਜੇ ਇਹ ਪਰਨ ਨਿਭ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਢਲਿਆ, ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਵਾ ਕੋ ਸੰਗ ਦੀ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਨ ਜੇ ਨਿਭ ਜਾਏ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਰਾ, ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਤ ਚੜ੍ਹੇ। ਅਨ ਦਿਨ ਆਪ ਸਿਓ ਲੜੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਦਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਵਾਨ। ਜੋ ਜਾਨਾ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਨ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਖਲੋ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਬੰਧੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰ ਜਾਂਦੋਂ ਤੋ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਵੱਜਣਾ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਏ, ਜੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਬੋਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨੇ। ਸੰਗਲ ਤੇ ਸੰਗਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਬੱਜੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਜੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਹਉਮੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੰਦਿਆ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜੋ ਕੋਈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਲੁਕਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਫਿੱਕਾ ਬਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੌੜੀ ਰਿੰਨਦੇ ਸਾਂ। ਤੌੜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਵਲਟੋਈ ਭਾਂਡਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਗ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੌੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਗ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਲ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿੱਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਜਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਪਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੜਛੀ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਈ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਏ, ਤੌੜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਸ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੱਕੀ ਰਿੱਝੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਰਿੱਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਣ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਦਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ
जे ढक्की हुई रिझदी होवे बंदगी कर, तू ढक्या होया अंदर चला जा, तेरे अंदर रस बन जाएगा। दूसरी बेनती सुनियो, ये अर्थ कर ली उदाहरण दे रहा। आ मोती जिहड़े असीं वरतने, हाँ जी, सिप्पी चों जिहड़े निकलदे आ, नकली नहीं। कदी सिप्पी मोती नूं जन्म देण लग्या विखावा करदी है जी। कुदरत का एक नेम है, सिप्पी पानी के उत्ते तरदी है, समुद्र ते तरदी है, तो वह सिप्पी का मूँह खुला रहिंदा है। जे उन्होंने हाथ नाल पकड़ के जोर नाल बंद करना चाहिए, सिप्पी टुट जाती है, बंद नहीं हुंदी। पर जदों अरशां तो सवांती बूंद उहदे विच डिगदी है, ये मन्निया गया जी साडे ग्रंथ इत्थों तक कि भाई साहब ने जिक्र किया, मोती होवे सिप मूँह बहु मोल मुलाई। भाई गुरदास जी, उस सिप्पी विच सवांती बूंद डिगी। वेखो कमाल की गल, पानी उत्ते तरदी सिप्पी उन्हें इस तरह बूंद नूं घुट के पकड़ लिया, बाहर छलकण भी नहीं दिता जी। इक्को दम उस सिप्पी का मूँह बंद होना शुरू हो गया, उंज नहीं हुंदा। महाराज कहते सहारे नाल कुछ मिलता है, सहार जा। उस सिप्पी च पई हुई बूंद, सिप्पी का मूँह बंद हो गया। जिहड़ी कई महीनों की पानी के उत्ते तारियां लांदी सी, उन्हें डुबना शुरू कर दिता। दिसदी कोई नहीं हुण कित्थे गई। जिन्नी डूंगे पानी च सिप्पी डुबदी है, उन्हें कीमती मोती का जन्म हुंदा है। गुरु कहते लुका के, उन्हें विखावा नहीं किया, पर उस सिप्पी च पिया हुआ मोती गुप्ती है ना, वो बूंद अपने आप बन गई। मैं आपनू फिर बेनती करांगा, गुरु जी कहते ने इस अंदरों इस गल नूं कढ दे। जिन्ने मर्जी तू चंगे काम कर, इनू खौमे नाल ना जोड़ी। जे रब तेनू समत ना देंदा, तू कित्थे चंगे काम कर लेंदा, कुराए भी पै सकदा सी। इसे करके गुरबाणी ने इस जिहड़े चंगे गुण ने, इस खौमे तो बचन लई भी कहा। जिवें आप जी हजूर दा एक बचन पढ़दे हो, खम बड कब कुलीन खम पंडित। मैं इत्थे जिन्ने प्रमाण अर्ज कर लगा, मैं मनमुख वाले नहीं। धर्मी बंदा किवें खौमे च फसदा है। हम बड कब, हम सबसे बड़े कवि हैं। कुलीन मेरी कुल बड़ी उच्ची है, मेरे को ज्ञान बहुत है, मेरे को धन बहुत है। हम बड कब कुलीन खम पंडित खम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सुकृत सहारा। सो ये व्रत चढ़ै, इनू जर जा। हम बड कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दासे दाते, ए बुद्ध कब ना नासी। ये भैड़ी बुद्धि वेखो, आला गुरमुखो ज्ञानी बुद्धि चंगी ना बनता है ना, पंडित चंगी बुद्धि। गुरु साहब कहते किड्डी भैड़ी बुद्धि हो तेरी, ए बुद्ध कब ना नासी। जज्जा जाने खौ किच हुआ, बांध्यो जो नलनी भ्रम सुआ। जो जाने को भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। सुकिरत सहारा है, इनू जर जा। महाराज कहते आगे ठाकुर तिल नहीं बानी, जो जाने को कथ नहीं करता। मैं सब तो वड्डा बुलारा। गुरु कहते तू उस व्यापारी की तरह जिहड़ा लोकां नूं माल वेचदा है, पर आप कदी वरतदा नहीं। महाराज कहते जो जाने को कथ नहीं करता, व्यापारी ज्यों बसदा फिरता साध संग जे खौमै मारी। सुकृत सहारा हौमै मारी, साध संग जे खौमै मारी। नानक ताको मिले मुरारी। गुरु जी कहते शुक्रवार पूरा जोर ला, सारा दिन जिन्ने चंगे काम किए ने दसने नहीं, विखावा नहीं। हाँ जे पता भी लग जाता है, वो गुरमुख ये नहीं कहता मैं किते ने, वो कहते उन्हें कराए ने। गुरु अमरदास ते भगत कबीर साहब के दो बचन सुनियो। मैं थोड़ी जी इत्थे बेनती करनी चाहता सा। एक गुरु अमरदास का बचन है, खम किया हम करेंगे। ये महाराज कहते हाँ मैं किया जी, असी कर सकने, दूजा कोई नहीं। हम किया हम करेंगे। महाराज कहते हम मूर्ख गवार। ये मूर्खता ही है, करने वाला विसरिया दूजा पाए प्यार। जिदन कबीर जी के नाम की जय जयकार हुई, भावें भगत माल साखी देंदी है कि कबीर जी के घर भंडारे का लोगों रौला पा दिता भी भांडे मुद्दे वजणगे हैं, संगत यादी आ जाएगी, मुक जाना, यदि खिल्ली उडेगी। तो जदों वो भंडारा मुके ही ना, भावें भूमिकी संप्रदाय भूमिका सट्टन वाली नहीं, लोग धर्म के नाम थले बेइज्जत करना चाहते से बहुत बुरा हाल होगा।
जदों सारे छक के गए, कबीर दी महिमा जी बड़ी रुखानियत, छक के मन टेक गया। लोकां कहा कबीर जी इन्ना प्रबंध कित्थों कीता? कहने लगे कबीर ना हम किया ना करेंगे, सहारा है, सुकृत सहारे, सहार गए। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानू किच हर किया भयो कबीर कबीर। फिर इन्नी बेनती गुरमुखो, चंगे गुणा दा कम्मां दा पता भी लग जाए। पुरातन गुरसिख अपना मूँह वलेट के हल्ट बलदां दी थां हल्ट आप खिंचदे गुंदे सन। भाई सालो दा टोबा शायद तुसीं देखिया होवे अमृतसर, भाई सालो वर्गा गुरसिख अमृत वेले मूँह लपेट के किसी नूं सी पता लगदा, आप सारा खूह गेड़ के सिखां नूं इशनान करांदा सी। गुरु जी कहंदे ने इनू सहार लै, सुकृत सहारा है, इनू सहार लईए। पर जे बिजनेस के तौर पर कहांगे, गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन होर भी आउंदा है, काम चंगा है। वेखो मैं अज फिर कहांगा, इत्थे गुरु जी कहंदे बुद्धि च प्रकाश भी हो गया, सब कुछ हो गया, एक बरीक कौम में डंग मारन वाली बैठी है, मैं धर्मी। आसा की वार विच एक वचन है जी, दे मंगै, हाँ यदि पहली तो कि सतियां मन संतोख उपजै। इत्थे याद रखियो सतियां दा लफ्जी अर्थ दानी है ना, उंज बाणी च सतियां दा अर्थ जिहड़ी बीबी नूं नाल साड़दे सन, सतियां ए ना आखियन जे मड़ियां लग जलन। किसे बंदे ने दान किया धर्म के नां ते जां किसे नां ते, उहदा काम बड़ा चल गया। अगले पूछा भी तू क्या किया? कहना मैं तो फलाने थां ता ना आ कुछ किया सी, वो तो हो गया। उहदे मन च आया फिर जेब खर्चा बचा लो, आपां भी दान करांगे। रीस तो उहदी कर लई। हुण सतियां मन संतोख उपजै दा अर्थ है दान करन वाले दे अंदर संतोख दर रूहानी संतोख नहीं, कुछ पैसे बचाने का फुरना पैदा हो गया। सतियां मन संतोख उपजै देने कै विचार, देण दे विचार नाल। हुण अगे दे तां दिता, दानी तो दोनों ने, अगे दे मंगै सहसा गुणा, देंदा एक गुणा है, मंगदा हजार गुणा है। महाराज कहते तेरे तो सहारिया नहीं ना गया। दे मंगै देंदा एक गुणा है, मंगदा हजार गुणा है। ते अगली गल शोभ करे संसार, सारे शहर विच पता लगना चाहिए बाई जी आपां दान करके चले। हजूर कहते नहीं हो सुकृत सहारा है, किरत तेरी चंगी पर तेरे तो सहारी नहीं गई। गुरु तेग बहादुर साहब का बचन है, तीरथ बरत अरदान कर मन में धरे गुमान। काम माड़ा नहीं पर सहार नहीं सकिया। फिर मैं लफ्ज वरता इतने कितने आप प्रमाण नहीं लिया, पैसे का अहंकार में थोड़ा एक पक्ष रख दिता। ये सुकिरत किरत माड़ी नहीं, तीर्थ इशनान करन गया चंगी गल है तेरी। तीर्थ बरत परन किसी चीज़ का निभाना, मैं इतने वरत का अर्थ तुहानूं स्पष्ट कर दिता है। परन कर लेना, मैं इन्ना जाप करना भी तो वरती है ना। तीर्थ बरत अरदान कर मन में धरै गुमान, नानक नेफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। चंगी किरत नूं अंदर सहार लै। किवें सहारिया जाए? इनू रोज़ असी पढ़ने, ना हो जति सती नहीं पढ़िया। ये शब्द नहीं सहारन वास्ते, मैनू कुछ नहीं हुंदा बाबा जी। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। परणवत नानक तिन की सरना, जिन तू ना ही विसरिया। इस सहारन का तरीका कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, इस तरह सहारिया जाता है। वेखो जदों सतगुरु का बचन पढ़ने हैं ना, भाई जी कहते नाम दान इशनान दृढ़ हथों दे के भला मनावे। कितनी वड्डी गल है, एहसान ना करे। भला मंगना ते भला मनावे दा अर्थ वैगुरू तू किरपा की, मैनू सेवा करने का मौका मिल गया। हजूर जी शब्द वरत रहे हैं, कबीर मेरा मुझ में किच नहीं, जो किच है सो तेरा। कादा मान करा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। चलो मैं एक उदाहरण आप जी अज देना, तो बड़ी बड़ी सुनी होनी है साकिया विच। चमकौर साहिब थले अस्थान है कतलगढ़, पता है ना, अब जिथे संस्कार किया गया साहिबजादियां दा। गुरु साहब ने उस धरती का जिक्र जफरनामे च कीता है, पर इशारा दे के उत्थे की होया।
सतगुरां दा एक शेर है, बसे बार बारीद तीरो तुफंग। औरंगजेब नूं लिखदे आ, ये पहली सतर सुनियो, बसे बार बारीद तीरो तुफंग। कई बार वरसे, बारिश हुई 8 पो नूं सारा दिन, बसे बार बारीद। फिर सुनियो, कई बार वरसे, की वरसे तीरो तुफंग। ये बाणी का तीरां ते गोलियां दी बारिश हुई इत्थे। औरंगजेब, बसे बार बारीद तीरो तुफंग, जमी गश्त हमचू। फिर सुनियो, जमी अजमीन, जमी गश्त हमचू, गुलै लाला रंग। जदों शाम नूं सूरज अस्त होया ते जमीन इस तरह लाल होई पई सी जिवें पोस्त दे फुੱਲ दा रंग लाल होया हुंदा है। ये बाणी कवि दी रचना नहीं। बसे बार बारीद तीरो तुफंग, जमी गश्त हमचू, गुलै लाला रंग। ना पीची दे मुवे ना रंजीदा तन। कहते औरंगजेब, मेरा तो वाल भी नहीं विंगा होया, मैनूं तां झरीट भी नहीं आई, तू किते तुरिया फिरदा है। हुण मेरी बेनती सुनियो, कैसे कैसे सिख पैदा होए। भाई साहब ने जिवें कहा, मतलब सिर्फ इन्ना हुंदा है, जे कथा करके सुन के नेम दा चाह बन जाए तो समझो गुरु खुश है, प्रसन्न है। बाकी सारे चंगे ने, कोई माड़ा नहीं, साडे तो सब उच्चे ने। गुरमुखो, इत्थे जदों हजूर चले गए तो हिसाब ला लो, जमीन सारी जिवें मीह पिया ना, गुरु साहब ने बारिश कही है, तीरां दी बंदूकां दी गोलियां दी बारिश हुई। ऐ सारी धरती लाल हो गई जी, ऐ गुलै लाला रंग। जिवें पोस्ट दे, मैं पोस्टदार दूसरे पासे ना ले जाओ, एक दित्ती मैं तशबीह दित्ती, धरती लाल हो गई सारी। इत्थे फिर महाराज चले गए। भाई संगत सिंह जी दूजे दिन शहीद हो गए। उंज मैं एक बार कहा सी, एक शायर ने कहा तुरदियां है, ये बाणी नहीं रखी, सांभ के गड़िए चमकौर दिए, इत्थे लाडले मेरे शहीद सुते, मोए होए भी जो मुस्करामदे ने, इत्थे मेरे ने ओ मुरीद सुते। रखी सांभ के गड़िए चमकौर दिए, इत्थे लाडले मेरे शहीद सुते, मोए होए भी जो मुस्करामदे ने, इत्थे मेरे ने ओ मुरीद सुते। आउण वाला इतिहास ना कह मैनू, मैं सिख सिंह शहीद करा चलिया, मैनू भौंदी दिलदारी खालसे दी कोर अजीत जुझार बिठा चलिया। एक सज्जन लिखता है, मैं पिछले दिन सनोजे क्या, मैं थोड़ा रिपीट कर देना, कहता सिंगा जे चलिया आनंदपुर शहर, उथे वगदियो सरसा नहर, आखी तेनू पै जा कहर, तेरे पानी दे विच जहर तू कीता गुरां नाल वैर। उहदी शब्दावली सुनो, सिंघा जे चलिया आनंदपुर शहर, उथे वगदी सरसा नहर, आखी तेनू पै जा कहर, तेरे पानी दे विच जहर तू कीता गुरां नाल वैर। कलगीधर दियां पाईए बातां, जिन्हें दे पुत्रां दियां दातां, देश चों कड्डियां नेरियां रातां, महंगे मुल लईयां प्रभातां। सिंघा जे चले चमकौर, उथे सुते नहीं दो भौर, धरती चुम्मी करके गौर, वो तेरी जिंदड़ी जाऊ सौर। कलगीधर दियां पाईए बातां, जिन्हें दे पुत्रां दियां दातां, देश चों कड्डियां नेरियां रातां, महंगे मुल लईयां प्रभातां। सिंघा जे चले माछीवाड़े, उथे आखी करके कढ़ के हाड़े, फुट ने तेरे बाग उजाड़े। शब्द कैसा, आ फुट ने सिख उजाड़ दिते। जे चले माछीवाड़े, उथे आखी कढ़ कढ़ाड़े, फुट ने तेरे बाग उजाड़े, तेरे बाज न मुकने पवाड़े। कलगीधर दियां पाईए बातां, जिन्हें दे पुत्रां दियां दातां, देश चों कड्डियां नेरियां रातां, महंगे मुल लईयां प्रभातां। सिंघा जे चले शह सरहंद, उथे लेटे ने दो चंद। मैं आना उसे तेरे सुकिरत सार है। सिंघा जे चले सरहंद, उथे लेटे ने दो चंद, कलगी वाले दे ने फरजंद, दर्शन पाके होई आनंद। कलगीधर दियां पाईए बातां, जिन्हें दे पुत्रां दियां दातां, देश चों कड्डियां नेरियां रातां, महंगे मुल लईयां प्रभातां। ये असल च गीत है। मैं आपको बेनती करा, अल्लाह यार खोने, इसे करके मैं
आना मैं उस विषय पर, मैनू पता है मैं जे डूंगी गल करांगा साखी ना समझ सकी पै जानी। वो कहता है बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, 68 तीर्थ ने हिंदुस्तान च, बोधि मठ ने, जैनियां दे ने, बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए, चमक है मेहर महर की चमकौर तेरे जर्रों में। महर का लफ्जी अर्थ परसियों ने जी सूरज, कहता सूरज तू दिने चढ़ना है ते तेरी किरना नाल धरती का कण कण चमकदा है। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह की कुर्बानी का सूरज चढ़िया, इत्थे रात नूं भी चंद धरती चमकदी है। बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए, चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, यहीं से बन के गए सितारे समा के लिए। मैं आपनू बेनती करा, सिख शहीद हो गए, बीबी शरण कौर ने रात नूं संस्कार किया, मुकम्मल नहीं कर सकी। संस्कार तो बाद रामा ते तलोका, भाई राम सिंह भाई तलोक सिंह, प्यारे वो पटियाले वाले दे वडेरे, ये जिवें पागल नहीं बन के बंदा आंदा, वाल जै खिलार के कपड़े पाट के, जिवें इन्हां फिर रात नूं सारे शरीर इकट्ठे कीते, फिर संस्कार कीते। सारी जिहड़ी राख सी शहीदां दी वो मिटा दित्ती गई जी, थल्ले दब दित्ती गई। भी हुकूमत का जोर सी ना। इत्थे जिहड़ा हुण गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब की बिल्डिंग हुण है, एक सरदार जी ने बनवाई सी, उन्हों का नाम सी सरदार दयाल सिंह जी। चमकौर साहिब जिहड़े उस इलाके दे, उन्होंने पता उन्होंने नेड़े बिल्कुल नेड़े 3 मील ते बेला पिंड लहिंदे नूं नहर लंघ के आउंदा है। वो सरदार बड़े राई सन जी, आम नहीं बंदा। वो रोज़ आउंदा सी नगन पैर थां लभण, उन्हें गड़ी की निशानदेही की, उन्हें आ जगह लभी, लभ लभा के इन्ना जोर लाया, जदों लभ गई उन्हें फिर बौली बनाई, अजे भी बौली है नाल, उन्हें बौली बनाई, कोई जमीन ना लवाई। जिस दिन इमारती समान लेके आया, रात नूं संध्या का वेला सी, रह रास कर लगे, ना नोट करियो सरदार दयाल सिंह राइस, भाई साहब अरदास कर लगे, सुकृत सहारा है। इतों इतों तक बैठिया सन रूमां। हुण कोई ये अर्थ गलत करे, गल वखरी है। भाई जी नूं कहंदे, भाई साहब नूं कहंदे ने रह रास का पाठ कर लगे हो तो मेरी एक अरदास करोगे? गुरमुख बोल सन। उन्हें क्या सरदार साहब कहंदे, सरदार साहब जी दसो। कहंदे रोज़ अरदास च शामिल कर लो सवेरे शाम, दयाल सिंह दा कख ना रहे, ना मेरे घर पुत होवे ना धी होवे। ये जे किसी पढ़नी है डिटेल नाल, करम सिंह हिस्टोरीयन का नाम तुसीं सारे जानते हो, आम बंदा नहीं एडिट कर रहा उन्होंने भी एवं सुनी सुनाई गल करती। उस किताब का नाम है बहुमूल्य इतिहासक लिख, बड़े कमाल की किताब है पढ़ने वाली। अरदास करो मेरे घर पुत धी ना होवे। सारी संगत जारो जार रोन लग पई। सरदार ने दृढ़ता न कहा, इत्थे गुरु भी पुत्र वार के चला गया है, जे मेरे पुत्र होए तो थां ते दावा ना पेश कर दे। ये पंथ की चीज़ है, ये पंथ नहीं रहेगी। मैं फिर बेनती करांगा, जदों गुरमुख को तुसीं लंगर छकांदे हो, अरदासिया की कहंदा है? कहंदा अन्न पानी गुरु का, टहल सेवा सिखां दी। ये है साडा तरीका। गुरु साहब कहंदे तू अपने जिन्ने चंगे कर्म ने ना, शुक्रवार जर जा ते चंगे कर्म करके एदी खौमे तो बचन लिए भी पाठ करिया कर। जे प्रसाद करे पुन मोदान, मन 8 पैर कर तिसका ध्यान, ओदे ध्यान च बहो कि जिन्हें तेनों दात दी, उस सुकिरत दा, चंगी किरत दा, चाहे पाठ है, चाहे दान है, चाहे पुन है। बस यही बेनती करनी है। ये सेवा किसी होर तो भी तो ले सकते सो ना, तेरे को तो इन्नी समर्थ है। पर गुरु जी कहते शुक्रवार नूं ये काम करना है, सुकृत सहारा है। शुक्रवार नूं फिर मैं अर्थ 2 कर लगा, शुक्रवार नूं जिन्नी चंगी किरत है, जंगे काम ने इनू सहारना है। ते अज नहीं केवल सहारना, सो ये व्रत चढ़े, ये परन तोड़ निभ जाए, यदी अरदास करनी है। किते भी जिंदगी च प्रगटावा ना होवे,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਅਨ ਦਿਨ ਆਪ ਸਿਉ ਲੜੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਵੇਖਿਓ ਮਨਾ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਵੇਖਿਓ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੱਚੀ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਜਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸੱਥ, ਮਨ ਹੀ ਮੰਝ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਸੁਰਖੀ ਪੰਚੋ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਸੁਰਖੀ ਪੰਚੋ ਰਾਖੈ ਸਭੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਰਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸੁਰਖੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲੀ। ਸੁਰਖੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ, ਗੂੜਾ ਲਾਲ। ਇੱਥੇ ਸੁਰਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ। ਪੰਚੋ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ 5 ਤੱਤ 5 ਗੁਣ ਤੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਸੁਰਖੀ ਪੰਚੋ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਖ ਹੈ ਸਭੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਹੈ ਦਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਬੂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜੀਵ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨਾਸਕਾ 3, ਜੀਭ 4 ਤੇ ਸਕਿਨ 5। ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇਗਾ ਫਿਰ ਜਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਉਂਝ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ, ਟਿਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਉਂਝ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 3 ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ ਸਰਵ ਨੂੰ ਰਸਪਤ, ਇੰਦਰੀ ਕਹਿ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀ ਕਹਿ ਨਾ ਮਾਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਥਿੜਕਦਾ, ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਇੰਦਰੀਆਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਕਾ ਤੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਮੰਨੇ। ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਬੇਹਾਲਿਆ, ਬੇਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੀ ਨਾਦ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ, ਨੈਣ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਬੇਖਾਲ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝੋ ਸਿੱਕਾ ਢਲ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀ, ਰੋਜ਼ ਔਗਣਾ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸੁਰਖੀ ਪੰਚੋ ਰਾਖੈ ਸਭੈ, ਇਹਨਾਂ 5 ਇੰਦਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਤਾਂ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇਹੀ ਕਾਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਰਸਨਾ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ, ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਛਿੱਤਰ ਸਹਿ ਕਪਾਲ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਏਕ ਸੁਨ ਲੈ ਜਬ ਇਨਸਾਨ ਦੋ, ਕਿ ਹੱਕ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਂ ਏਕ ਦੀ ਕਾਨ ਦੋ, ਕੰਨ 2 ਨੇ ਜੀਬਾਂ 2 ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਸਮਝੋ ਅੰਦਰੋਂ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕਟਿਐ, ਹਰ ਹਾਂ ਜਬ ਵਿਸਰੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਿਐ ਘਟਿਐ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੋਈ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੁਕਰਤ ਘਟ ਗਈ, ਨੇਮ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੀ 3 ਨੂੰ ਕਹੇ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਆਰਸ ਰਾਜ ਰਖੀ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਟਾਏ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਖਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। 3 ਹੀ ਕਹੇ ਨਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ 3 ਨੂੰ ਕਹੇ, ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ,
मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर तेरे रूप न पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुरु जी कहते ये तां सहारिया जाने इन्हां इंद्रियां नूं काबू कर। हुण कई सहत ऐसा मिलता है पढ़ने लोग इंद्रियां काबू कर दिया हट करके, हट नाल जिहड़ी चीज़ करोगे उन्हें ब्लास्ट करना ही करना है। मान लो भी मैं आ चीज़ मैं दबाना पिया, अपनी ताकत नाल दबावांगे किसी वेले भी ब्लास्ट करेगी, खत्म करेगी। जे शब्द का सहारा लैके कन्वर्ट कर दिया तो गल सिरे लग जाएगी। मस्कीन साहब कहते सन कि सदियां तक वो इस स्टेज पर सानू वडभाग है, हिस्टरी बनती है ना, इस स्टेज पर भाई साहब असीं इकट्ठे कथा करते रहे। आप सबनों पता है कि कथा दरबार भी होया सी इत्थे। वो कहते सन जुगां तक कोला जमीन दे थल्ले पिया रहे, उहदे विचों भी हीरे बन जाते हैं। तपस्या है ना, जदों ये तपस्या हो जाए गुरु साहब कहते ये तां सहारिया जाना, पंजां ते काबू कर। पंज काबू तां होणियां ने जे इन्हां दी सही वरतों करेगा। तो सही वरतों रसना जपिया एक नाम, कन्नां दे नाल कीर्तन, अखां नाल जिन्हां दे संदड़ियां दुरमत वंझे। गुरु जी कह रहे भाई सुकृत सहारै सो ए व्रत चढ़ै, अन दिन आप आप सो लड़ै, अगे सुरखी पांचो राखै सबै। इन्हां नूं अपने काबू रखे, विखावा ना करे। तुसी ना सुनिया होना है डॉक्टर स्वरूप सिंह अलग, हाँ जी, काफ़ी उन्होंने लिटरेचर लिखिया। ये घटना मैं उन्होंने तो पूछी भी सी, बड़ी पुरानी जी। वो कहते ने मैं दरबार साहब कीर्तन सुन गया ते सवेरा सियाल का वेला सी, ते मेरे नाल एक बंदा बैठा ते उन्हें टाकियां ला के कपड़े पाए, शायद सुनी हो पहला किते, हाँ जी, टाकियां लाइया इत्थे उत्थे। कहना मेरे मन च ये आ गया बाहर निकलेगा ना, ये कोल कुछ नहीं है, इन्हूं मैं गर्म कपड़े लै देंगा, बाहर निकलेगा सेवा करांगे। कहना बाहर निकलिया परिक्रमा जा, कहना ना तू आप कीर्तन सुन दिता ना मैनू सुन दिता, लिया की देना चाहना मैनू। कहना मैं चुप कर गया। कहता याद रखी ये गरीबी निमरता दियां टाकियां ने, ते ज्यों ज्यों गुरु अंदर फतेह पाई जाता, मैं एक एक टाकी जिवें वो पुलिस वालों की फीती नहीं वधदी, कहते तो फीतियां वधदियां ने, जिदन अंदर ढेंदा दे एक दिन ला दी दी। मेरे कहने तो मुराद गुरु जी कहते ये तो बचना बड़ा। वेखो बंदा हौमे दा करेगा ना, सुक्का हाथी धोना मुश्किल है, तो धोता हाथी मिट्टी च लिपड़ जाए ना, उन्होंने धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप धन दी पैसे दी जो बंदा हंकार है भी माड़ा, ये फिर भी आस है कि गुरु को जाएंगे तो निकल जाएगा, तो जे गुरु को जान दे हंकार हो गया वो कितने निकलेगा। फरीद साहब कहते तत्ती तोए न पलवे जे जल टुब्बी दे, जमीन पानी तो बिना सड़े ते आस है कि पानी लाया खरी हो जाएगी, तो प्यारे जी पानी च रह के सड़ गई वह की बनेगा। गुरु जी कहते सुकृत सहारै सो ए व्रत जड़ै, अन दिन आप आप स्यों लड़ै, सुरखी पांचो राखै जब सब। इन्हां पंजा ज्ञान इंद्रियां नूं काबू रखे। अगे ताओ, इत्थे ऊड़ा औंकड़ है, तो नहीं ताओ, तो दूजी दृष्ट ना पैसे कबै। फिर बिनती तो तां जे आ काम करे। दूजी दा अर्थ है द्वेष वाली बिरती, ये मित्र ये दुश्मन, ये मेरा ये तुहाडा। दृष्ट ना पैसा कब है, पैसा दलब ये पैसा नहीं जी पाठ दा, पैसा पैसा दर ते पैंदा। तो दृष्ट दूजी दृष्ट द्वेष वाली बिरती च ना पैसा कब है, कदी नहीं पैंदा जेड़ा बंदा इस चीज़ नूं सहार लैंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब च अद्वैत है जी, ये इस मत का बड़ा प्रचार किया शंकराचार्य ने। हिंदुइज्म का बड़ा बड़ा चारे मठ उन्हें बनाए सन जी, आ जिहड़े चार मठ ने। पर गुरु ग्रंथ साहिब अद्वैत का प्रचार करते हैं। उहदे विच हजूर ये कहते आ कि ये फुरना उठना, ये मेरा विरोधी, आ मेरा मित्र, ये द्वैत है। बड़ी उच्ची अवस्था, मैं तुहानूं उदण भी कहा सी, कहना बहुत सौखा है। ये शब्द है दूजी तो दूजी दृष्ट ना पैसा कब सब गोबिंद है। आ है अवस्था, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। ये अवस्था है घट घट में खरजू बस है, संतन कहो पुकार।
ये अवस्था है भाई साहब भाई कन्हैया जी की। तो मेरा ख्याल उदों तो सिखां सिर्फ शिकायत ही की सी, हुण सिर ही ला देना उहदा। ये सच जे ये किधर ये रल गया, गदार है दुश्मन है। तो गुरु गोबिंद सिंह ने सुन के नाल डब्बी ते पट्टी भी दे दी सी कि सामभ के रखी। हाँ, बाबा वीर सिंह जी का नाम सुनिया होना तुसी, सुनिया जी? नरंगाबाद वाले नहीं सुनिया ना? तो कारण है क्योंकि प्रचार इन्ना कि किया गया भी सिखां च रूहानी बंदा होया ही कोई नहीं। हाँ जी, सिरे लाता जी। मैं अज भी कहना हज़ारां पखंडी हो सकते हैं, 22 बंदे बाबे बकाला साहब पखंडी बैठे, एक गुरु तेग बहादुर भी बैठा होया है। बाबा वीर सिंह नूं खालसा फौजा ने मारिया सी, पता होना तुहानूं। इहदा अकाल तख्त साहब ते पिछे पश्चाताप किया गया पाठ रख के। वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जिथों संप्रदा निकलती है, हरखोवाल वाले, ये राड़ा साहब वाले सारे जिहड़े ने उन्हां दा मुੱਢ ये बाबा करम सिंह ओती मरदान पायरे भाई दया सिंह जी तो। तुसी देखो शेरे पंजाब दे पुत्र जिहड़े ने आए, डोगरिया ने, खालसा फौजा ने, वैगुरू में शब्द नहीं, शाह मुहम्मद ने कह दिता है दरबार ही गर्क जाना है। इन्होंने ब्रह्म ज्ञानी नूं गोले मार के मारिया है। याद रखियो, बंदगी करने वाले नूं मारन दा पाप बहुत है। 4 बज्जर पापां च एक पाप है ब्राह्मण। इत्थे ब्राह्मण दर दूजा ना समझो, ब्राह्मण कैली घात कंजका अनचारी का तान। जदों फौजां चढ़ के आईयां, मैं तुहानूं बेनती कर लगा, दवैश बाबा वीर सिंह ने लंगर शुरू करवाता। मैं भुल्ला ना 40 मन लूण पकदा सी रोज़, 40 मन। उन्होंने कभी तुसीं कड़ाहे देखियो, बाल्टियां नाल थल्ले दाला कढ़दे सन। इन्नी कभी उदों सिख राज का सूरज सी जी। बाबा वीर सिंह उत्ते हमला होया, उन्होंने पहला लंगर पकाना शुरू कर दिता। सब क्या भी लंगर पकाओ। उन्होंने कहा बाबा जी वो मारन आ रहे ने। कह लगे थे जिदन कोई मारन भी आवे ना, साडा परन निभ जाओ, लंगर छाती जाए। आ है सहारना। अगले कहा जी बाबा जी इशारा करो, शस्त्र सब कुछ सी। कह लगे अपने घर नूं आया नूं मारना पाप हुंदा है, बगाना तो साडी कोई भी नहीं। मार बैठे सन बाबा वीर सिंह जी, गोला मारिया, लत्त उड गई सी उन्हां दी। पहला जदों लत्त उडी, मैं फिर तुहानूं बेनती कर लगा, रबाबियां नूं कहण लगे आओ शब्द शुरू करो, मारू शुरू करो, क्योंकि मारू मरन वेले पढ़िया जांदा। मारू शुरू करो। लत्त उडी पई, वो कहण लगे इस सारी भज दौड़ च साझ नहीं लभदे। कहण लगे छड्डो साझ, शब्द सुनाओ, वेला आ गया जान दा। तुरदियां कहंदे ने तुसी किसी ते हथ ना चुकियो, ते जिन्ने भी आए ने जे जिउंदे रह गए तो लंगर जरूर छका कर लिया जी। इनू जे देखो, ये सिक्खी दे वख-वख शिखर ने जी। बाबा फरीद ने अद्वैत ते श्लोक समाप्त किए, हमारे जो दर्ज किए हैं ना, वो अद्वैत ते समाप्ति हुई है। सबना मन मानक ठाण मूल मचांगवा। ये पहला होंदा एक फिक्का ना गल आए, सबना मैं सच्चा धनी। क्यों फिक्का बोल रहे हैं? जिन्हों तू सट मार रहे वो अंदर रब जी बैठा, उन्होंने सट बजदी है। एक फिक्का ना गल आए, सबना मैं सच्चा धनी। खयाओ ना कही ठाए, मानक सब मोल में। सबना मन मानक ठान मूल मचांगवा। सारियां विच रब जी सोना बैठा है। जे जो तो पिरिया दी सिख, तां हयाओ ना ठाए कहीदा। जे कोई पूछे ये शिखर की अवस्था, वो गुरमुखो ईसा जी का जिक्र किया जाता है ना, भी एक चपेड़ मारे दूजी, इस तरह ही है ना। वो गुरमुखो दुनिया विच अद्वैत का शिखर लाहौर का वो थां जिथे पंचम गुरुदेव नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। दूर परायो मेरे मन का बिरहा, मेल कियो मेरे राजन। बिसर गई सब तात पराई, तो दूजी दृष्ट ना पैसे कबै। द्वैश चो बच जाए। अगे जी सतगुरु जी हुण 5 दिन लंघ गए आ, तो मुकाम कित्थे आवेगा? कह लगे बस हुण 6 दिन लंघ गए जी, ऐतवार तो लो 6 ही हो गया ना।
हुण कहन लगे अज हफ्ता लगा मुक्कण। थावर, थावर दा लफ्जी अर्थ छनिचरवार। थिर कर राखै सोए, थिर दा अर्थ समझ गया ना, टिक जाए। राखै सोए जेड़ा मन पवाड़े दी जड़ है, जेड़ियां तेन इंद्रियां कईयां ने मंगलवारे ले महीत, छनिचरवार नूं पूरा जोर लादा अज तो बाद खिंडे ना। इस तरह हफ्ते का टाइम टेबल है। थावर मैं कल कहा भी चलो सारा नहीं ना, घट्टो घट्ट एक बड़ा कुछ आप लिखने एक एक दिन लिख के ला ली भी अज महाराज ने आ क्या है। थावर थिर कर राखै सोए, शनिचरवार में फिर बेनती करा थत्था थावर थत्था थिर, अपने आप नूं टिका लै। फिर जी इत्थे थोड़ा जिहा पाठ भेज दीजिए जी गुरमुखो, ये पता नहीं उत्ते की लिखा होना। हाँ, थावर थिर कर राखै सोए जोत दी वटी, वखरा लिखा है ना। असल च पाठ विद्वान ये करते हैं दीवटी, दीवटी दर ते छोटी जी बत्ती जोत। इत्थे फिर सुनो, थावर थिर कर राखै सोए शनिचरवार जोत, इनू 6 दिन दसिया, इनू बस ऐ पूरा समेट लै। जोत दी वटी, जोत दी वटी भी है ते जोत दीवटी छोटी जी दे जोत, ये सीधे अर्थ करांगे। मैं फिर बेनती की इत्थे जी मेरे को पोथी है भी जोत दी वटी है, तुसी टीका पढ़ो दीवटी, 2 पाठ नहीं तुहानूं कराया होना। जोत दीवटी घट में जोए, वो जिस चानन ने तेरे अंदर नूं सकून देना है, ऐतवार तो शुरू करी शनिचरवार तेरे अंदर नाम दा दीवा बल जाएगा। किड्डा बख्शिश की। जोत दीवटी घट में जोए, जदों हिरदे चो दीवा बल गया, वो वैसे है जोए का अर्थ वैसे वेखना भी हुंदा है। चलो मैं अर्थ कर रहा बल गया, बलदा तो पहले ही चिमनी काली है, बाहर चानन कोई नहीं निकलता। लैंप च दीवा बलदा है पर चिमनी तो आखी है, बाहर चानन नहीं आता। जोत तो मनमुख विच भी बलदी है, साकत विच भी बलदी, क्योंकि सब में जोत जोत है सोए, तिसदा चानन सब में चानन होए, पर प्रगट नहीं हुंदी। प्रगट हुंदी गुरसाखी जोत प्रगट होए। शनिचरवार नूं थावर थिर कर राखै सोए जोत दी वटी घट में जोए, तेरे अंदर चानन हो गया। फिर की होया जी, बाहर भीतर, अंदर भी हो गया चानन जी, ते बाहर भी हो गया। जिन्हों कल मैं कहा सी घर सुख वसिया बाहर, थोड़ा जिहा समझ लीए। मैं एक बार बेनती की, कबीर साहब के 3 सलोक इकट्ठे, नीचे लोयन कर रहूं ले साजन घट माहे, कि मैं अपनी अखा अंतर्मुखी हो गया, क्योंकि मेरा सज्जन घर है, मैं बाहर वेंदा ही नहीं। नीचे लोयन कर रहूं ले साजन घट माहे, सब रस खेलू पी सौ 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 नहीं सौ ओदे नाल, मैं ओदे नाल सारे अपने रस ओदे वसल दा मिलाप मानया वा। किसी नूं लिखाऊं ना है, मैं बिल्कुल नहीं किसी नूं दसदा, मैं अपने नेत्र नीवी रखना। वही महापुरख नेत्र, अब बाहर भीतर की गल कर लगा, नेत्र खोल लै। कबीर साहब हुण अवस्था घट गई, अंदर वाला निकल गया, कह लगे नहीं अंदर वाले ने इन्नी कृपा करती, कहंदा हुण बाहर देख, जिहड़ा मैं तेरे अंदर बैठा दूजे विच भी बैठा होया। 8 जाम 64 घरी तो निरख तरह जियो, नीचे लोयन क्यों करूं सब घट देखूं पियो। इनू गुरु जी कहते बाहर भीतर सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। थावर थिर कर राखै सोए जोत दी वटी घट में जोए, बाहर भीतर पया प्रगाश। अंदर भी चानन हो गया, बाहर भी हो गया। अंदर मन च चानन हो गया, बाहर इंद्रियां च चानन हो गया, क्योंकि इंद्रियां ते जोर दे रहे हैं ना। बाहर भीतर पया प्रगाश। फिर जी मैं पाप किते, मैं आ बजर पाप किया, इन्ने कर्म किते। दुनिया ने बहुत कुछ कहा, पाप किया, गुरु ने क्या नहीं, तब हुआ सगल कर्म का नाश। जिन्ने गुनाह किते सन तेरे सारे कर्म नाश हो गए, जदों अंदरों नाम का दीवा बल गया। इसे विचार नूं आपां परसों जी इहदी समाप्ति करांगे। परसों आपां जिन्नी कथा ये 6 दिनां च कीती है जी, इनू संखेप या फिर संकोच लांगे। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी।